हम देखते हैं ये प्रश्न, तो इनमें देखो क्या है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है? तो पीयूष। पीयूष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस हार्मोन की कमी के कारण गायटर रोग हो जाता है? तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नली में आगे की ओर रिक्त स्थान धकेला जाता है, तो पेशीय बल द्वारा। पेशीय बल द्वारा धकेला जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी और अंत में रुक जाती है, इसका कारण उस पर लग रहा है, उस पर लग रहा है, तो ये घर्षण बल है। इसका कारण उस पर लग रहा घर्षण बल है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नरलिंग हार्मोन का नाम क्या है? तो नरलिंग हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष। पीयूष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्त्री हार्मोन को क्या कहते हैं? तो स्त्री हार्मोन को एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मादा जननांगों के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो गर्भाशय। गर्भाशय। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रिक्त स्थान कहते हैं? तो निषेचन। निषेचन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मुर्गी के अंडों को चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो 3 सप्ताह। 3 सप्ताह। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मादा युग्मक को रिक्त स्थान कहते हैं? तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नर युग्मक को रिक्त स्थान कहते हैं? तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न जंतुओं में किस में बृहनिषेचन होता है? तो मेंढक। मेंढक में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? तो किस में देखी थी? कार्क में। कार्क में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका कब देखी थी? तो कब देखी थी? 1665 में। 1665 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है? तो तंत्रिका। तंत्रिका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान पादप कोशिका का वह भाग है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का भाग है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो कवक। कवक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? तो कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की? सेलुलोज। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, रिक्त स्थान कहलाता है? तो अभ्यारण्य। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है? तो रेड डाटा पुस्तक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र है? तो आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उष्मीयमान। उष्मीयमान। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संगठन सड़क निर्माण में उपयोग होता है? तो बिटुमेन। बिटुमेन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान को काला सोना भी कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की विधि कहलाती है? तो जीवाश्म निर्माण। जीवाश्म निर्माण। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
हथौड़े से पीटने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है लोहा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, आघात वर्धनीयता का गुण है तो धातुओं में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक है तो तांबे की तार। अब ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है तो मानव निर्मित रेशा रेयॉन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं तो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से नायलॉन। अब अगला देखते